स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई-लर्निंग क्लासेस ऑफ माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश. माई सेल्फ डॉक्टर तनु श्रीवास्तव, केमिस्ट्री लेक्चरर फ्रॉम GGIC विजयनगर गाजियाबाद. टुडे I can start your chapter 7 or that is P block elements lecture 4. Students, in previous lecture I can explain you about group 16, that is oxygen, ozone, sulfur dioxide, sulfuric acid, its formation, properties, uses, etc. Today's content is group 17, elements, anomalous behavior of fluorine, preparation of chlorine, oxo acids of chlorine, preparation of HCl, interhalogen compound, and then group 18 elements, compound of inert gases and some structures. Let's see group 17 elements. Group 17 elements consist of फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेंटीन. स्टूडेंट्स, इसे आप क्या कहते हो? हेलोजन फैमिली. इट इज़ कॉल्ड हेलोजन फैमिली एंड इसे स्टार्ट विद द फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ठीक है. देन आप बात करते हो बच्चों, इट इज़ योर हेलोजन फैमिली. जनरल कॉन्फिगरेशन इज NS2NP5, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 7. Fluorine atomic number 9 and configuration is helium 2s2 2p5. Chlorine atomic number 17, neon 3s2 3p5, then bromine 35, argon 3d10 4s2 4p5. Student, you can see here all have NS2 and P5 and may be vary and its can explain the पीरियड्स, किस पीरियड में आपका एलिमेंट क्या है ये प्रेजेंट है. देन आयोडीन 53, क्रिप्टन 4d10 5s2 5p5 एंड एस्टेंटीन. इट इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट. इस यहाँ पे देखो आप स्टूडेंट्स, NS2 2 प्लस NP5, दैट इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 7. देन some information, that is fluorine and chlorine are fairly abundant while bromine and iodine less. You know very well then, and you hear also that fluorine and chlorine are used as HCl, chlorine gas, hydrogen fluoride, fairly abundant, but bromine and iodine is less. Fluorine is प्रेजेंट मेनली एज insoluble fluoride. ये सारे insoluble fluorides है, ये आपने पढ़ा हुआ होगा मेटलर्जी में. फ्लोस्पार, कैल्शियम फ्लोराइड, क्रायोलाइट, एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में Na3AlF6, फ्लोरापेटाइट एंड स्मॉल क्वांटिटीज आर प्रेजेंट इन सॉइल. यू कैन हियर कि क्लोरीन वाटर कहते हैं, क्लोरीनेटेड वाटर स्विमिंग पूल में, रिवर, वाटर प्लांट एंड बोन्स एंड टीथ ऑफ एलिमेंट्स. ये आपके क्लोरीन वगैरह प्रेजेंट होते हैं. देन ऑक्सीडेशन स्टेट. Oxidation state is the states when elements remove or gain electron. If it can gain electron, negative charge, and if it lose electron, then positive charge. Or halogen exhibit -1 oxidants. Why? Because 7 valence electron may be 7. If it get या गेन कर ले अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. और गेन करने पर स्टूडेंट यू नो वेरी वेल माइनस आता है, तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट. हाउ एवर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन एक्सिबिट +1 +3 +5 एंड +7. +1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे. तो ये कैसे होता है, ये देखिए ग्राउंड स्टेट है, ये NS2NP5 है. देन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे जाओगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज पे जाओगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा, इस वाली देखिए यहाँ से ये जो 2 थे, एक यहाँ पे चले गए, तो कितनी इसकी ऑक्सीडेशन है? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अकाउंट, तो +3 है कि +3 को ये क्या कर सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स को ये निकाल सकता है, तो +3. फिर क्या होगा, एक्साइटेड हो कि ये वाला इलेक्ट्रॉन्स डी में आ जाए, तो +5. और ये अगर ये अब एक रह गया है आपका, ये देखिए 5 है, तो थर्ड अगर आपकी आ जाए तो वो क्या हो जाती है आपकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट. देन इट कैन शोज डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट. देन reactivity. The ready acceptance of an electron is a reason for the strong oxidizing nature of the halogens.
देन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर, मतलब इसके अंदर ये टेंडेंसी है कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करे, एक्सेप्ट करे। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो इसे क्या कहते हैं, प्रोसेस को रिडक्शन एंड बिहेव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑल हेलोजेंस एंड इट ऑक्सीडाइजेस अदर हैलाइड आयंस इन सॉल्यूशन। अब आपका क्या है, फ्लोरीन में ये है कि स्ट्रॉन्गेस्ट है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की इसके अंदर टेंडेंसी है और ये अदर हैलाइड्स को भी क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। एग्जाम्पल नीचे दिखा हुआ है, ये देखिए, ये है कि ये अदर हैलाइड है आपका, और देखिए इसे क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइज करें, यहाँ -1 थी, -1 से 0, यानी इलेक्ट्रॉन को इससे निकाला, रिमूव किया, ठीक है। ऑक्साइड्स, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन फॉर्म ऑक्साइड, ऑक्साइड्स को फॉर्म करेंगे, और इस जब ये फॉर्म करेंगे ऑक्साइड पे, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में भी वेरी +1 to +7। अब क्यों +1 होती है, क्यों +7 होती है, मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनका क्या है कि अगर आप रिएक्टिविटी देखो या स्टेबिलिटी देखो अपने इनके ऑक्साइड्स की, तो आयोडीन का सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, देन क्लोरीन का, देन क्या होगा, ब्रोमीन का होगा। और ये क्लोरीन के कंपाउंड है, देखिए आपके ऑक्साइड्स हैं Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7। इसमें स्टूडेंट्स आप क्या करोगे कि क्लोरीन को अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो इसे x मान लो, 2x-2, तो इस पर क्या आएगी, +1 आएगी। ऐसे ही अगर आप डिफरेंट की निकालोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलेगी, और ये हाईली रिएक्टिव आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड टेंड टू एक्सप्लोड करने की इसकी क्या होती है, टेंडेंसी होती है। देन ब्रोमीन ऑल्सो फॉर्म ऑक्साइड्स, Br2O, BrO2, BrO3, बट ये क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं और बहुत ही लो टेम्परेचर पे ये क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये पावरफुल भी होते हैं। आयोडीन कैन ऑल्सो फॉर्म्स ऑक्साइड्स, बट आपने कम देखा होगा, लेकिन ये भी क्या है, जिसमें I2O5 है, वो आपका क्या है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड के एस्टिमेशन पे इसका क्या होता है, यूज़ होता है। देन जैसे मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर शोइंग एनालॉमस बिहेवियर, दैट इज डिफरेंट बिहेवियर टू अदर एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप। देन फ्लोरीन ऑल्सो कैन बिहेव एज अ एनोलॉमी। एनोलॉमी का मतलब ये होता है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट। क्यों, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर हायर देन एक्सेप्टेड फ्रॉम द अदर हेलोजन के कंपैरिजन में इसकी ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्यों हाई होती है, इसका रीज़न है। इसका रीज़न क्या है कि साइज़ आप देखोगे, आपकी फ्लोरीन के आपको पता है कि फ्लोरीन से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका साइज़ रीज़न ड्यू टू स्मॉल साइज एंड लो FF बॉन्डिंग डिसोसिएशन एंथैल्पी। मतलब इसमें क्या होता है कि जो बॉन्ड की डिसोसिएशन होती है FF, क्योंकि इसमें F क्या है, प्रेजेंट ही नहीं होता है, और D ऑर्बिटल अवेलेबल ही नहीं है। तो यूँ है क्या है कि इस सब का लैक है, इस सब की कमी होने की वजह से और इसका साइज़ स्मॉल होने की वजह से ये क्या होते हैं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है। देन एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करो तो ये देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है आपका कि जब ये वाटर के साथ अगर रिएक्ट कराओगे आप तो ये हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन को फॉर्म करेगा, और ये टेंडेंसी जब आप ग्रुप में जाओगे तो ये डिक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि जो बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी होती है या डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो डिक्रीज करती है। जब डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी आपकी, डिक्रीज करेगी ग्रुप में, तो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, वो बढ़ेगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब होता है डिक्रीज करेगी, यानी बॉन्ड को जो तोड़ने के लिए जो हम एनर्जी देते हैं वो घटती है, वो घटेगी तो जो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो इंक्रीज करेगी। देन फर्स्ट मेन कंपाउंड या एलिमेंट आपका क्या है, क्लोरीन गैस है। हाउ टू प्रिपेयर इन लैब, मैग्नीज ऑक्साइड HCl, मैग्नीज क्लोराइड, क्लोरीन गैस, देन वाटर। कैसे, ये देखिए ये आपका लैब मेथड है। आपने एक
राउंड बॉटम फ्लास्क लिया, यहाँ पे MnO2 लिया और ऊपर से कंसनट्रेटेड HCl को डाला, फिर वाटर और कंसनट्रेटेड HCl से इसको फ्लो किया। फ्लो करने के बाद आप देखोगे कि अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि आपकी ये गैस है तो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड से आप क्या करते हो, क्लोरीन गैस को क्या करते हो, ऑब्टेन करते हो। यहाँ पे देखिए इसकी ये रिएक्शन है कि MnO2 है और HCl है, और ये आपकी देखिए क्या यहाँ पे क्लोरीन गैस आपकी फॉर्म हो गई है। और अगर आप H2SO4 से इसको फ्लो करते हो तो भी आपको क्या मिलता है, क्लोरीन गैस भी क्या होती है, ऑब्टेन होती है। देन मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन है, अनदर मेथड है एक्सेप्ट लैब मेथड, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस का मतलब ये है कि यू कैन कैरी या यू कैन स्टार्ट इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सेल का मतलब क्या होता है कि एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, और आपको इसी किसी इलेक्ट्रोड पे आपको प्योर क्लोरीन गैस मिलेगी। अब ये कैसे होता है, ये देखो स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पे ये आपने एक क्या लिया, स्टील का ये आपका कंटेनर है। ये कंटेनर में देखिए ये एनोड का वर्क कर रहा है, यहाँ पे पोरस डायफ्राम लिया है, ये ग्रेफाइट या कार्बन भी आपका क्या है, उसका एनोड लिया हुआ है, ये प्लस है माइनस है। और आपको देखिए कि कैथोड पे क्या हो रही है, ये यहाँ पे आपका ये एनोड है और ये कैथोड है, और आपको क्लोरीन गैस देखिए एनोड पर, ये देखिए क्लोरीन गैस क्या हो रही है, एनोड पर आपको मिल रही है। यहाँ पे आप एक NaCl का सॉल्यूशन लेते हो जो कि ब्राइन है, इस पर क्लोरीन गैस प्रेजेंट है। तो जब इसका आप क्या करोगे, ये करंट फ्लो करोगे तो ये अपने आयंस में ब्रेक होगी, करंट फ्लो होगी तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, और आपको एनोड पर क्या मिलेगी, क्लोरीन गैस। देखिए कैसे, द प्रोसेस इज बेसिकली यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन क्लोरीन इज ऑब्टेन एज अ बाय प्रोडक्ट। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ व्हाट, NaCl, जिसे आप ब्राइन कहते हो। अगर ब्राइन कहने का मतलब ये है कि NaCl को आप ब्राइन कहते हो। बहुत सारी सेल्स है, लेकिन इस सेल्स को आप क्या कह रहे हो, कास्लर कैनेलर सेल भी है, लेकिन आपको क्या है, नेल्सन सेल, इसे हम कहेंगे नेल्सन सेल। नेल्सन सेल से आप क्या करोगे, क्लोरीन को एनोड पर आप क्या करोगे, आपको मिलेगी। ये देखिए आप क्या कर रहे हो, क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का निकलना आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन से आपको क्लोरीन गैस मिल गई। इस वाटर जो आप यहाँ पे मिक्सचर ले रहे हो NaCl का, आपको कैथोड पर ये आयंस ऑब्टेन हो गए। तो पोरस एस्बेस्टस लेते हो और आप NaCl का ब्राइन लेते हो, जब करंट या इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो आपको एनोड पर क्लोरीन गैस मिलेगी। देन आप आते हो, दूसरा प्रोसेस आपका क्या है, डेकन प्रोसेस। डेकन प्रोसेस में देखो बच्चों क्या होता है कि आपने यहाँ पे देखिए ये रिएक्शन है आपकी कि HCl है और आपका क्या है, ये O2 है। इस पे आप क्या लेते हो, कैटलिस्ट, ये आपका क्यूप्रिक क्लोराइड है। क्यूप्रिक क्लोराइड लेते हो, ये आपने ऑक्सीडेशन चैम्बर लिया, यहाँ पे आपने HCl और एयर और कैटलिस्ट लिया। इसके बाद जब ये अब रिएक्शंस होती है, टेम्परेचर आपका क्या है 723, तो आपको क्लोरीन गैस मिलती है। लेकिन क्लोरीन गैस के साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं और वेपर होती हैं, तो कूलर में आप यहाँ ले जाके क्या करते हो, इसे ठंडा कर लो या इसका टेम्परेचर कम करोगे। फिर वाटर से, ये वॉशिंग टावर है, यहाँ पे क्या करोगे, जो भी आपकी इम्प्योरिटीज़ वेपर्स वगैरह हैं वो रिमूव हो जाएंगी। फिर ये आपका क्या है, ड्रायर है, या इसे हम कहते हैं ड्रायर ट्रावर। इसमें क्या करोगे आप, कंसनट्रेटेड H2SO4 ऊपर से डालोगे तो आपको क्लोरीन गैस क्या होगी, मिलेगी, और जो आपकी वेपर होगी वो यहाँ पे क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। रिएक्शन देखिए बच्चों यही होती है कि आप क्या ले रहे हो, एक ऑक्सीडेशन आपका चैम्बर है, एक आपका कूलेंट है, और एक आपका वॉशिंग टावर है, एक आपका ड्रायर है, और कैटलिस्ट क्या है आपका, क्यूप्रिक क्लोराइड। देन प्रॉपर्टीज़ देख लो कि प्रॉपर्टीज़ क्या है क्लोरीन की, ये एक ग्रीनिश येलो गैस है, स्मेल इसकी पंजेंट होती है बहुत ही, और सफोकेटेड ओडर, मतलब स्मेल ऐसी होती है कि आपको सफोकेशन, गम घुटने लग जाता है। एंड हैवियर देन दैट, 2 to 5 टाइम्स हैवियर होती है, एयर से होती है, सॉल्युबल होती है इन वाटर में। और अगर आप मेटल्स के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे, मेटल एंड नॉन मेटल से, ये देख लो इस बच्चों, ये मेटल से है तो एल्युमिनियम के साथ एल्युमिनियम क्लोराइड, सोडियम के साथ सोडियम क्लोराइड, आयरन के साथ फेरिक क्लोराइड, और नॉन मेटल्स के साथ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, और ये देखिए इसके साथ सल्फर के साथ H2Cl2, और हाइड्रोजन के साथ भी इसकी एफिनिटी होती है, और ये HCl को क्या करता है, फॉर्म करता है। H2S गैस के साथ में क्लोरीन गैस रिएक्ट कर रही है तो HCl और सल्फर निकाल रही है, ठीक है। अगर ये देखिए दो रिएक्शन है, एक में अमोनिया की एक्सेस है और एक में क्लोरीन की एक्सेस। रिएक्शन बहुत पूछी जाती है, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन कि अगर अमोनिया की एक्सेस हो तो अमोनियम क्लोराइड बना दो, अमोनिया से
लर्न नहीं करना है, आपको समझना है। अगर अमोनिया एक्सेस है, अमोनिया की एक्सेस से अमोनियम क्लोराइड, क्लोरीन की एक्सेस से नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड और साथ में HCl और यहाँ पे नाइट्रोजन गैस, ठीक है। और नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड क्या है, एक्सप्लोसिव होती है, वो आपकी फॉर्म होती है। ये दोनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देन NaOH के साथ भी सेम है स्टूडेंट्स, ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। NaOH के साथ में क्लोरीन से कोल्ड एंड डाइल्यूट है, अगर कोल्ड एंड डाइल्यूट है तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोरेट। ये देखिए, सोडियम क्लोराइड एंड हाइपोक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड हाइपोक्लोराइड। और अगर आपका हॉट एंड कंसनट्रेटेड है, देखिए कोल्ड एंड डाइल्यूट है, तो इसमें लेस है, ये दोनों इसमें लेस अमाउंट में 2NaOH प्लस Cl2, तो NaCl दोनों में बनेगा, लेकिन कम है तो हाइपोक्लोराइड, और हॉट एंड कंसनट्रेटेड है तो सोडियम आपका क्या होगा, सोडियम क्लोरेट। ये देखो, ठीक है। और विथ ड्राई स्लैग्ड लाइम, लाइम वाटर से आप देख लो क्या होगा, तो आपका ये ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। CaCO इज नोन एज ब्लीचिंग पाउडर। इट ऑक्सीडाइजेज फेरस टू फेरिक, इस ऑक्सीडाइजेज फेरस, Fe क्या है, FeSO4, फेरस टू फेरिक, ठीक है। एंड डाइऑक्साइड आपका क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आप देखोगे तो ये ऑक्सीडाइज कर रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो फेरस पे +2 होगा और फेरिक में +3, तो ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। अगर क्लोरीन क्या किसी हाइड्रोकार्बन से, CH4 इज अ हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट करता है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अ रिप्लेसमेंट, यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करें, देन एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा और यहाँ से जो S है वो HCl को फॉर्म करेगा। एंड सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट विथ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड एडिशन प्रोडक्ट, सैचुरेटेड समझते हो कि ऑल आर सिंगल बॉन्ड are called saturated. Unsaturation, if double or triple bond is present, it is called unsaturated. Then ethene is a unsaturated, unsaturated में तो addition हो जाएगा, यहाँ पे देखिए substitution नहीं हो रहा है, दोनों क्लोरीन क्या हो रहे हैं, यहाँ पे add हो जा रहे हैं, तो it is called addition. And if hydrogen is substitute here and chlorine is added and substituted hydrogen is react with chlorine, then it forms HCl and methyl chloride. यूजेस, ये यूज़ होता है ब्लीचिंग वुड पल्प रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर एंड रेयन, ब्लीचिंग कॉटन एंड टेक्सटाइल्स को ब्लीच करने में इसका यूज़ होता है। गोल्ड और प्लेटिनम में क्या होता है, इसका यूज़ होता है, ठीक है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज कार्बन टेट्राक्लोराइड को अगर फॉर्म करोगे तो क्लोरीन यूज़ होगी, और क्लोरोफॉर्म CHCl3 DDT आपका डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, इसमें भी यूज़ होता है आपका। रेफ्रिजरेंट्स में भी यूज़ होता है क्लोरीन। एंड स्टरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर को आपको पता है कि स्टरलाइज करने में भी आपका होता है कि क्लोरीन यूज़ होता है। प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैसेस सच एस फॉस्जीन वगैरह होती है, इसमें भी आगे आप जब क्लोरोफॉर्म पढ़ा हुआ है आपने हेलो एल्केन्स वगैरह में, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि ये फॉस्जीन का फॉर्म होता है अगर क्लोरीन से ये रिएक्शन होती है। टीयर गैस जिसे हम आश्रू गैस कहते हैं, वॉर गैस कहते हैं, उसके फॉर्मेशन में भी यूज़ होती है। एंड देन मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला क्या है, ये आपका देखिए CH2Cl, CH2S, CH2 और CH2Cl। एंड आपका टीयर गैस ट्राइक्लोरो, ये आपका देखिए है, और इस पर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। देन ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन, ऑक्सो एसिड्स भी फॉर्म करते हैं कि ये देखिए अगर आप फ्लोरीन ले रहे हो तो ये देखो HOF, ये आपका क्या है, हाइपोफ्लोरस एसिड, HOCl हाइपोक्लोरस, हाइपोब्रोमस, एंड आपका क्या है, हाइपोआयोडस। लेकिन इसमें बेसिकली जो मेन होता है हाइपोक्लोरस ही, ज़्यादातर ये क्लोरीन के जितने भी एसिड्स होते हैं वो ज़्यादा फॉर्म करते हैं। देन आपका HOClO क्लोरस एसिड, HClO3 कह दो, या HOClO2 क्लोरिक एसिड, एंड आपका क्या होगा HOClO3 पर क्लोरिक एसिड। ये ज़्यादा ही फेमस है या इम्पॉर्टेंट है, बाकी तो ये कम ही यूज़ होते हैं। देन कुछ ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर देख लो आप। अब ये आपका क्या है, क्लोरिक एसिड HClO3। अब आपको पता है कि आप क्या है, क्लोरीन के साथ में आप उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बना लो
और उसके अकॉर्डिंग अगर आप निकालोगे तो ये देखिए यहाँ पे इसकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, यहाँ देखोगे तो +1 आएगी। और क्लोरस एसिड देखोगे, पहले ये देख लो क्लोरिक एसिड, ये क्लोरिक एसिड आपका क्या है, ये देखो HOCl2। अब ये देखिए एक तो इसने क्या किया, OH के साथ बॉन्ड बना लिया, एक आपका क्लोरीन के साथ में, ठीक है, और एक आपका ये क्या होगा इस ऑक्सीजन के साथ में। तो ये जब देखोगे तो यहाँ आप निकाल के देखो कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो इस क्लोरीन की क्या आएगी आपकी, ये क्योंकि OH है, ठीक है, ये OH है, तो इस पे आप x इसे कर लो, ये आपकी -2, ये -2 और ये -1, तो सिंपल सी देखिए आपका क्या हो जाएगा +5 हो जाएगी। आप इसे x मान लो और एक ऑक्सीजन का -2, दूसरे का भी -2 और ये OH है, ये स्टूडेंट्स देख लो आप, ये OH है, तो ये -1, ये -2 और ये -2, आपका ये क्या हो जाएगा +5। यहाँ पे OH पे देखो -1 है, इसे हमने x माना, तो ये आपका क्या हो गया प्लस। अब क्लोरस को देखो, फिर ये आपका क्या है, ये -2, दिस इज -1, ये हो गया +3। यहाँ पे देख लो -2 -2 -2 -1, तो ये क्या हो जाएगा +7। देन सेकेंड ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर आपने सुना होगा कि ब्लीच वगैरह ना, ब्लीचिंग पाउडर, ये क्या है आपका ब्लीचिंग पाउडर। पाउडर कंटेनिंग अगर आप ये क्या होते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो और इसकी रिएक्शन क्लोरीन से कराओगे तो ये आपको CaOCl2 इज कॉल्ड अ ब्लीचिंग पाउडर। देखिए अ पाउडर कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये आपका क्या है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यूज इन अ सॉल्यूशन एज अ ब्लीच। इसे ब्लीच की तरह क्या करते हैं हम, यूज़ करते हैं। ऑल्सो कॉल्ड क्लोरीन ऑफ लाइम या क्लोराइड ऑफ लाइम आपका कहेंगे, एंड ऑल्सो कॉल्ड क्लोरीनेटेड लाइम, क्योंकि ये आपका लाइम वाटर है। अब येलोइश वाइट आपने देखा होगा सॉलिड होता है, ठीक है, आप इसे ब्लीच कभी भी आप यूज़ करोगे या नॉर्मल ब्लीच मिलता भी है तो येलोइश वाइट सॉलिड होता है और पानी में सॉल्युबल होता है, पानी में इसका सोल्यूशन बनाते हैं एंड गिव्स स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ। जब इसको आप करोगे ना तो आपकी आंखों में स्मेल आएगी। जिसने भी किसी ने ब्लीचिंग करवाई होगी तो जब ब्लीच आपका लगता है ना तो वो आंखों में लगता है, तो वो कहते हैं कि आइज क्लोज कर लीजिए। तो क्यों होता है, क्योंकि उस पर क्लोरीन इस जो स्मेल होती है, आपको मैंने बताया था कि जो क्लोरीन की स्मेल होती है कि वो बहुत ही पंजेंट, बहुत ही ओडर, मतलब गंदी सी होती है कि हम उसे आंखों में चुभती है एक तरीके से। तो स्ट्रॉन्ग स्मेल क्यों होती है, क्लोरीन की वजह से। देन किस केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है कि अगर इस ब्लीचिंग पाउडर को आप सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा दो तो ये आपको कैल्शियम सल्फेट, क्लोरीन और वाटर देगी। अब इसी ब्लीचिंग पाउडर को अगर आप HCl से रिएक्ट कराओ तो कैल्शियम क्लोराइड, क्लोरीन और आपको पानी मिलेगा। सिंपल से देखो बच्चों, याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ है तो सल्फेट बना लो, HCl के साथ है तो क्लोराइड बना लो, और दोनों में ही क्लोरीन निकल रही है और वाटर निकल रहा है। देन अब यूज़ क्या है आपके ब्लीचिंग पाउडर का, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ क्या है, वाइटनिंग ऑफ क्लोथ और रिमूविंग ऑफ, अगर कोई दाग वगैरह लगा हो तो उससे आप छुटा सकते हो, और वाइटनिंग ऑफ क्लोथ्स की क्लोथ्स को अगर जैसे कहते हैं ना जो दाग लग गया हो उसे छुटाने में इसमें ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ करते हो। और डिसइंफेक्टेंट, एलगी, मॉस रिमूवर, वीड किलर्स, ये क्या करते हैं खरपतवार जो आपके वीड्स वगैरह हो तो उसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं ना, डाल दीजिए तो ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं जिससे ये मर जाते हैं, फिर वो आते नहीं हैं इन्फेक्ट करने के लिए। अगर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर को भी हमें प्यूरिफाई करने के लिए इसे भी हम यूज़ करते हैं। और स्विमिंग पूल में भी वाटर क्या करता है, जो अगर जो स्विमिंग करते हैं तो उससे वाटर क्या होता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, तो अगर हम इसे ब्लीचिंग पाउडर पर डाल दें तो जो इन्फेक्शन वगैरह डिसइंफेक्टेड हो जाता है वो। देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब HCl आप कैसे फॉर्म करते हो कि इसमें क्या होता है, ग्लाउबर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे बनाया था कैसे। कॉमन सॉल्ट आपका क्या होता है, नमक जिसे आप कहते हो, या सॉल्ट आप जो यूज़ करते हो NaCl को क्या कहते हो, वो आपका नॉर्मल सॉल्ट होता है। उसकी रिएक्शन आप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से कराओगे तो आपको ये ऑब्टेन होगी लैब में, ठीक है। अब NaCl एंड H2SO4, अब इसकी डायग्राम देखो, आपने ये फ्लास्क ले लिया, इस पर NaCl है, यहाँ से आप क्या कर रहे हो, कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल रहे हो, और यहाँ पे भी आपने ले रखा है, तो ये आपको HCl का, जिसे अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट से आपको ये गैस जो भी होती है ऑब्टेन हो जाती है। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है, लैब में तो आप इजीली, अगर ये अवेलेबल है NaCl ले लो आप, और उस पर आप कंसनट्रेटेड या करो सल्फ्यूरिक एसिड हीट करोगे तो आपको HCl और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट मिल जाएगा। और अगर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट से भी फिर अगर आप इसको और हीट करोगे तो भी आपको क्या हो रहा है, अगर
आपको HCl गैस मिल जाएगी। प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए HCl की। अब ये कलरलेस है और पंजेंट मतलब मैंने बताया था कि अनबियरेबल, अजीब सी स्मेल होती है, एंड ईजिली लिक्विफाई आप कर सकते हैं इसको कलरलेस लिक्विड में। और अगर फ्रीज़ कर दो HCl को तो क्रिस्टल की तरह ही आपको सॉलिड क्रिस्टल्स की तरह बहुत अच्छी दिखाई देगी। एक्सट्रीमली सॉलेबल वाटर होगी और आयनाइज, कैसे वाटर में देखिए सॉलेबल होगी। तो मैंने कहा था कि ये सारी होकर के ये क्योंकि एसिडिक नेचर को शो करती है, ये आपके हाइड्रोनियम आयन बना लेगी, अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगी। तो अमोनिया की जो आपकी प्रैक्टिकल है लैब में अमोनियम आयन की, तो वहाँ पे जब अमोनिया फ्यूम्स निकलती हैं आपकी, तो उसको जब आप NH3HCl डालते हो तो वाइट फ्यूम्स जो निकलती है वो अमोनियम क्लोराइड की होती है। देन एक्वारीजिया मैंने आपको एक बार नाइट्रिक एसिड जब पढ़ाया था ग्रुप 15, तो मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ एक्वारीजिया। 1 part of concentrated HNO3 and 3 parts of concentrated HCl. It is very important. Form ऑरोक्लोरिक एसिड HAUCl NOCl H2H2O। ये आपकी क्या होती है, इसे हम कहते हैं एक्वारीजिया। या कभी कभी वो हिंदी में पूछ लेते हैं व्हाट इज अम्लराज, तो नॉट, इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, इट इज़ सेम अम्लराज एंड एक्वारीजिया। ठीक है, वही मैंने आपको वो एग्जाम्पल दिया था कि सोना साफ करा लो, साफ कर हो जाता है। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिकम्पोज सॉल्ट्स ऑफ वीकर एसिड। देखिए वीकर एसिड्स के जैसे कार्बोनेट्स वगैरह हैं, तो ये वीकर एसिड NaCl मिल गया, H2O, जहाँ पर भी कार्बोनेट हो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, और SiSO3 हो तो वहाँ पर आपको SO2 गैस मिल जाएगी। ये हमेशा याद रखो कि अगर सल्फर है और ये पॉसिबिलिटी है तो गैस तो रिमूव होती है। तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यहाँ पे देखिए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट से और सोडियम सल्फाइड से आपको NaCl, वाटर और SO2 मिल जाएगा। ये यहाँ पे आप एक्वारीजिया कभी कभी होता है प्यूरी, ये क्या होता है कि ये गोल्ड और प्लैटिनम को साफ करने के लिए, क्लीन करने में यूज़ होता है कि, लेकिन दूसरे तरह का प्रोसेस नहीं समझिएगा। देन आप देख लो स्टूडेंट, यूजेस की बात करो तो मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन, ठीक है, यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लोरीन एंड NH4 अमोनियम क्लोराइड एंड ग्लूकोज। किससे, कॉर्न स्टार्च से अगर हमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है तो हम क्या करते हैं, इसे HCl को यूज़ करते हैं। और अगर एक्सट्रैक्टिंग बोन से ग्लू वगैरह निकालना होता है उसमें भी यूज़ करते हैं। और मेडिसिन की तरह भी, मेडिसिन में भी HCl का यूज़ होता है। और लेबोरेटरी रिएजेंट तो आपको पता ही है कि लैब में आप देखोगे तो डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड बोथ HCl आर प्रेजेंट इन लैब। देन इंटरहेलोजन कंपाउंड्स पे बच्चों आ जाए। इंटरहेलोजन का मतलब होता है इंटर हेलोजन, एक हेलोजन दूसरे हेलोजन के साथ रिएक्ट करे तो जो कंपाउंड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरहेलोजन कहते हैं। इंटरहेलोजन क्या है कि XX, ये में भी हो सकता है बच्चों कि ये XX फॉर्म करे, XX3। अब आप ये क्या है, X आपका क्या है, लार्जेस्ट हेलोजन ऑफ जो लार्जर साइज है, एंड ये क्या है, X ऑफ स्मॉलर साइज, ठीक है। और X इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन X। अब ये देख लो कि AX है, इसे आप AX मान लो कि A आपका क्या है, लार्ज साइज का है, और X आपका क्या है, स्मॉलर साइज का है। तो जब आप इसको फॉर्म करोगे तो ये देखो स्टूडेंट्स, आपका ये AX टाइप है, ठीक है, ClF, ये AX3, ClF3, AX5, IF5 और AX7, IF7। इंटरहेलोजन मतलब क्या है, आयोडीन ने फ्लोरीन के साथ की, IF7, ब्रोमीन में फ्लोरीन के साथ BrF5 भी बना सकता है, ClF के साथ में ClF3 और ICl। ये देखिए आपस में इंटर करके, रिएक्शन करके इंटर हेलोजन कंपाउंड क्या करते हैं, बनाते हैं। अब प्रिपरेशन आप देख लो, सबकी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। क्लोरीन ने फ्लोरीन के साथ किया, आपने टेम्परेचर दिया, ठीक है। डायरेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट रिएक्शन होती है, आपका ClF बना, ये एक्सेस कर दिया तो ClF3 बना, आयोडीन की आपने क्लोरीन के साथ की, ICl बना, एक्सेस कर दी तो ICl3 बना, ब्रोमीन की फ्लोरीन के साथ की तो BrF3 बना, फ्लोरीन के साथ की तो BrF5, एक्सेस है तो BrF5 बन जाएगा ब्रोमीन की। ये इंटर हेलोजन कंपाउंड है और ये डायरेक्ट बनते हैं तो इतनी डिफिकल्टी नहीं है, बस आपको ये देखना है कि जिसको एक्सेस में लेना है उसका अमाउंट आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये देखिए इंटर हेलोजन के क्या है, आपके स्ट्रक्चर हैं। ClF3 क्लोरीन के 7 होंगे, ठीक है, क्लोरीन के 7 होंगे। तो ये देखिए इसका एक ने ये बॉन्ड यहाँ से बनाया, ये एक ये बन गया, आपके 3 ही फ्लोरीन तो जुड़े, 3 हो गए, तो कितने रह गए, 4 रह गए। ये 2 लोन पेयर आपके यहाँ प्रेजेंट है, तो देखिए T शेप्ड है, ठीक है। और ये देखिए पेंटागोनल बायपिरामिडिकल, 1 2 3 4 5, ये पेंटागोनल
और ये बायपिरामिड का 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो फ्लोरीन ऐड हो गई। देन दीज कंपाउंड्स कैन बी यूज एंड नॉन एक्वा सॉल्वेंट की तरह इंटरलोजन को यूज़ करते हैं, फ्लोरिनेटिंग एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं, और अगर हमें क्या बनाना हो UF6 या प्रोडक्शन ऑफ इसको यूरेनियम के फ्लोराइड्स भी बनाते हैं जिसपे यूरेनियम 35 एक्सेस होता है।